राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। और आज रहने वाला है हमारा मैथ्स की डी ट्रिपल एस बी की पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 17। तो भाई जो भी चैनल पे पहली बार आया है उसको बता दूं, हमने जो है डी ट्रिपल एस बी की मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। जो भी रिसेंट मंथ्स में एग्जाम हुए हैं ना, उन सब के हम मैथ्स के जो है ना क्वेश्चन देखते हैं। जिसके लिए इन सभी भाइयों के लिए जिसका भी आने वाले मंथ्स में एग्जाम है, या तो डी ट्रिपल एस बी एलडीसी का चल रहा हो, या फिर जेल वार्डर का, या फिर डाक पीएन वगैरह, टीजीटी पीजीटी, या फिर भाई एसएससी के एग्जाम हो गए, दिल्ली पुलिस वगैरह, सब में बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो भाई जिसको टाइम लगता हो मैथ्स में या टफ लगती हो, तो भाई एग्जाम तक रेगुलर रह हो जाओ इस सीरीज में। भाई पक्का बेनिफिट देगी एग्जाम में, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। इससे क्या होगी, आप लोगों की अप्रोच डेवलप होगी। अभी तो लास्ट में यही है भाई, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है? और अपना मॉक टेस्ट लगाओ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। तो भाई क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन है, इफ रुपीज 8510 be divided into थ्री पार्ट्स proportional to 1/2 ratio 2/3 ratio 3/4। तो थर्ड पार्ट पूछा है। तो भाई सबसे पहले इसका बता रखा है मैंने, इसको जो है ना रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। 2, 3 और 4 इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो 12 से जो है ना, 12 बनाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, 2 में जो है ना 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 6। और 3 में 12 के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 8। और 4 में 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो रेशो बन गई 6:8:9। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है, थर्ड पार्ट बताना है। थर्ड पार्ट हमारा 9 है। तो देख लो, 8510 × 9 टोटल कितना हो गया, 9 और 8 17 और 6 23। तो भाई इसको सोल्व कर देंगे। 23 और 8510, 23 3 जा 69, 6 और 1 161। 23 शायद 6 7 जा पे जाएगा, 7 3 जा 21, 161। तो देख लो 370 आ गया। 370 मल्टीप्लाई 9, 9 0 9 7 जा 63, 6 9 3 जा 27, 3330। वही अपना क्लियर हो गया। और सबसे मेन यही था, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, अपना एलसीएम लेके ऊपर नीचे अपना इसका मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है? तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है भाई सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के भी ऐसे बेसिक से सवाल आ जाते हैं कई बार। इसमें क्या है, आप लोगों को ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करता हुआ जाना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, बोर्ड मास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है? सोल्व करते हैं अब। सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 10 40। तो 20 × 40 डिवाइडेड बाय में 10, कितना हो गया? 24 जा 80, 80 प्लस 30, 110 माइनस 75, 5 7 8 9 10, तो भाई 35। ये भी आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई एवरेज का। इफ एवरेज एज ऑफ 47 स्टूडेंट्स की क्लास 12 क्लास की 47 स्टूडेंट्स है किसी क्लास में, उसका एवरेज दे रखा है 12 साल। और इफ एज ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब क्या बोल रहा है, अगर टीचर को इंक्लूड कर लिया तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी होल ग्रुप की? होल ग्रुप की 13 हो जाएगी। तो बताओ टीचर की एज कितनी है? तो भाई ये टाइप है एक एवरेज का, इसको जो है ना ध्यान से समझना। इसके भी रिपीट हो जाते हैं कई बार। क्या बोल रहा है, 47 टोटल है, उनका एवरेज है 12। अब क्या बोल रहा है, अगर इफ एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, टीचर भी इंक्लूड कर लिया तो टोटल कितने बंदे हो गए? टोटल हो गए 48 हो गए। और क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ होल ग्रुप बिकम 13 ईयर्स। तो मतलब सबका जो है ना 12 थी, 13 होगी, +1 हो गया। +1 +1 कितने बंदों पे? 48 बंदे टोटल हैं। तो टोटल हो जाएगा +48। टीचर की एज पूछी है, +48। पहले कितनी थी? 12 थी, तो 12 में 48 ऐड कर देंगे। 8 और 2 10 और 6, भाई टीचर की एज 60 आ गई। देख लो, बिल्कुल आसान सा छोटा सा मेथड है। अगर ये समझ लोगे तो पेपर में आराम से हो जाएगा। इसी मेथड से सोल्व कर देना। अगर ना समझ में आया तो दोबारा पीछे करके दोबारा देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एवरेज प्राइस ऑफ थ्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 17,820। इफ देयर प्राइसेस आर इन रेशियो 3:5:7। तो क्या पूछा है, प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम पूछा है। तो सबसे पहले हमें एवरेज पता होना चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू में सम अपॉन में टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने नंबर है? यहाँ पे हैं 3 नंबर हैं। तो एवरेज क्या है? 17820। इनका सम के लिए सम का फॉर्मूला क्या होगा, 3 नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई।
और सम कितना होगा इनका, 7 और 5 12 और 3 15, 15x, 15 यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो क्या पूछा, प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम बता दो। चीपेस्ट आइटम कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई 3/15। इसको सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। जो सोल्व करते हैं अब, 3 5 जा 15, और 5 3 जा 15, 28, 5 5 जा 25, 32, 5 6 जा 4। अब 3 × 3 × 4 = 12, 3 6 = 18, 19, 3 5 = 15, 16, 3 3 = 9, 10, 10692। चीपेस्ट आइटम का आ गया। ऐसे ही अगर कुछ और आइटम का पूछता, 5 का पूछता, बीच या तो 5/15 कर देते। जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स इज, 39 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 11 ईयर। तो ये टाइप अभी ऊपर देखा है तो देख लो। एक एक टाइप के जो है ना क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं हर चैप्टर से। जैसे एवरेज स्पीड के एक ही टाइप से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं। अब क्या बात है, कई भाइयों का एक क्वेश्चन नहीं बन पाता, तो उस टाइप के जो है दो तीन क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। डी ट्रिपल एस बी में रिपीट होते हैं क्वेश्चन एक एक टाइप के, तो ये टाइप अपने क्लियर होने चाहिए। इसको फिर से करते हैं। 39 स्टूडेंट्स का कितना दे रखा है, 11 साल दे रखी है। 39 की एवरेज 11 ईयर्स। अब क्या बोल रहा है, एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर टीचर को भी ऐड कर लिया तो टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ होल ग्रुप बिकम 12 ईयर। 11 थी और 12 हो गई, अब तो +1 हुआ है कितने पे, 40 पे, तो +40 हो जाएगा टोटल। पहले कितनी थी, 11 थी, तो एज कितनी होगी टीचर की, 51 ईयर्स। ये अपना आंसर है। तो ये क्लियर हो गया होगा फिर से। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का। वही पार्टनरशिप का चैप्टर जो है पूरा एक फॉर्मूले पे चलता है, कितना इन्वेस्ट करा, कितने टाइम तक, इज इक्वल टू में प्रॉफिट। जिसको ये फॉर्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पे चलेगा और सोल्व होते जाएंगे क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। अनुषा स्टार्ट ए बिजनेस विद 3000 रुपीज। तो लिख दो भाई जान, जैसा बोल रहा है। अनुषा ने जो है ना 3000 रुपये से स्टार्ट करा है। एंड आफ्टर 3 मंथ्स मिनल ज्वाइन विद अनुषा। मिनल ज्वाइन होगी एज हर पार्टनर। तो आफ्टर ए ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन रेशो 4:5। तो मिनल मान लो x रुपए के साथ ज्वाइन हुई है, तो मिनल का कंट्रीब्यूशन ही पूछा हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्या है, 1 साल तक है ना, तो ये 12 महीने तक जुड़ी होगी, और ये 3 महीने बाद आई है, तो इसने टोटल 9 महीने तक अपना इन्वेस्ट करा होगा। तो प्रॉफिट कितने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में टाइम इज इक्वल टू में प्रॉफिट। प्रॉफिट का होगा 4:5। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 3000 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई 9 की वैल्यू कितनी है, 4/5। और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1000, एक्स उधर चला जाएगा, 5 इधर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। तो ये भी अपना आराम से क्लियर हो गया। एक ही कॉन्सेप्ट है, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, सारे फॉर्मूले ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पाइप एंड सिस्टम का। पाइप एंड सिस्टम में क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम अलोन इन 14 आवर्स। लिख दो भाई, ए +14 और बी 36 आवर्स, बी +36। तो द टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ ऑफ द सिस्टम। पहले इनका जो है एलसीएम लो। टोटल कितना काम, 14 और 36 का डायरेक्ट लिख दो, 14 × 36 टोटल काम हो गया। और तो ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसकी आएगी 14 यूनिट और इसकी आ जाएगी 36 यूनिट। टाइम टेकन बाय देम टू फिल हाफ, तो टोटल इतना है ना, 14 × 36, इसका आधा काम करना है, डिवाइड बाय में 2। टुगेदर टुगेदर कितना करेंगे, 36 और 14 कितना होगा, 40 और 50, 50। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 218 और 9 25। 14 9 जा 126 अपॉन में 25। तो 25 5 जा 125, 1 बच गया, 1/25, 5/25 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी अपना आराम से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक whose dimensions are given as। तो भाई वॉल्यूम डायरेक्ट होता है फॉर्मूला क्यूबॉइड का, L × B × H। तो इसको सोल्व करेंगे। 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 280, 280 मल्टीप्लाई 13, 13 0, 13 8 जा 104, 13 2 जा 26, 36, तो 3640। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 34%।
इफ कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 50 रुपए और सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 65 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ है 16.4% का। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बता दो आर्टिकल का। तो भाई इसको मान लेते हैं पहले, कॉस्ट प्राइस जो है ना 100 यूनिट मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, सीपी है ये। आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 34%, तो एसपी हो जाएगा 100 पे 34 का प्रॉफिट हुआ तो 134 यूनिट। अब कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज बाय 50 रुपए, प्लस 50 कर दो, और सेलिंग प्राइस को रिड्यूस बाय 65, तो 65 रुपए घटा दो, तो प्रॉफिट हुआ 16.4% का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, एसपी कितना है 134 यूनिट, माइनस 65, माइनस में कॉस्ट प्राइस करो, -100 यूनिट, -50 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 100 यूनिट, प्लस 50। इसकी वैल्यू कितनी है 16.4%। जब मल्टीप्लाई 100 भी होता है तो 100 उधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 16.4 को कैसे लिखेंगे, 164/10, और 100 वाला परसेंटेज का करेंगे तो 100 से हो जाएगा, तो अपॉन 1000 हो जाएगा ये। अब बस इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से 1 यूनिट की। ठीक है, 1 यूनिट की निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 134 में से 100 गया, 34 यूनिट, माइनस 115 अपॉन में 100 यूनिट, प्लस 50 इज इक्वल टू में 164 अपॉन में 1000। तो भाई ये इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व कर देना। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया है। इसमें इक्वेशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा सोल्व करते हुए, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे ना लेंथी, उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया करो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में फंस के रह गए ना, तो इसके चक्कर में आसान क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ा जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए इसको लास्ट में करा करो, अगर कोई ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दिख जाए तो। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई डीआई का क्वेश्चन है, टेबल पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन ईयर 2021 और 2023। 21 और 23 का कितना है, 400 और 500, 900। और टोटल प्रोडक्शन इन ईयर 2018 और 20 टुगेदर, 18 का कितना है 470, और 20 का 530, 0 10 1000 हो गया, तो वो ही 9:10 आ गया आंसर। देख लो, डीआई के क्वेश्चन से कई बार डरते हैं, कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन आती है, बाकी तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइल गोइंग टू शॉपिंग मॉल पूर्वा ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। तो जाते हुए तो स्पीड है 63 की, और ऑन हर वे बैक शी ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 99, तो आते हुए 99 की है। तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पूछा है, मतलब एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड की पहले ही बता रखी है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, क्वेश्चन रिपीट होते कई बार। 2 मल्टीप्लाई में जाने की स्पीड S1, मल्टीप्लाई में आने की स्पीड S2, अपॉन में दोनों का सम, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 99 डिवाइडेड बाय में इनका सम कर दो, 63 और 99 का, 9 10 11 12, 9 और 6 15 और 1 16, 162, 2 8 जा 16, 1 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 7 जा तो 11 7 जा 77। तो अपना ये भी क्लियर हो गया। इस टाइप के भी जो है ना 2 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार, 40 40 क्वेश्चन अगर आते हैं ना, उनमें से 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे। कई बार देखा ये वाला टाइप रिपीट होता हुआ। अब नेक्स्ट है परसेंटेज का। 3% ऑफ ए नंबर, तो 3% ऑफ ए नंबर एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 2% ऑफ सेम नंबर। अच्छा, तो ये ऑफ है, इज व्हाट परसेंट ऑफ 2%, व्हाट परसेंट ऑफ वाला नीचे आता है डिनोमिनेटर में, 2% ऑफ सेम नंबर मतलब 2/100 ऑफ एक्स का, मल्टीप्लाई 100। तो इसको सोल्व कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 3/2 मल्टीप्लाई 100 बचा है ना 250, और 53 जा 150। ये भी अपना क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 20,000 और एचसीएफ कितना है 100 है, तो एलसीएम बता दो। तो भाई ये पहले ही बता रखा है एक फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन आते हैं बहुत इसके, कई बार रिपीट हो जाता है ये फॉर्मूला। तो 20,000 की वैल्यू क्या दे रखी है, एचसीएफ 100 है, मल्टीप्लाई में एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 200, डायरेक्ट है। अब किसी को फॉर्मूला ही नहीं पता तो भाई इसमें ही फंस के रह जाएगा वो, तो इसलिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, इनकम ऑफ अमित इन 2019 वॉज 25,700।
ही गेट एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% एवरी ईयर। तो बताओ इनकम कितनी होगी 2021 में। भाई ये इंक्रीमेंट के हो गए, सक्सेसिव रेशो वाले क्वेश्चन है ये, फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं इनको। ये हर शिफ्ट में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसी ना किसी टाइप में, या तो प्रॉफिट लॉस हुआ और ये परसेंटेज हुआ, आ ही जाते हैं ये क्वेश्चन। तो देख लो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर से करते हैं, कितना हो गया 1/10। इंक्रीमेंट हुआ तो 10 की चीज थी, कितनी होगी 11 होगी। तो 25,700 में 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, तो 2021 में पहुंच गए। इसकी इनकम बता दो कितनी होगी। 257 मल्टीप्लाई 121। तो देख लो 7 1 जा 7, यूनिट डिजिट 7 है, एक ही ऑप्शन की है, बाकी सब में तो जीरो है। पूरी मल्टीप्लाई पूरा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी हो गया अपना सोल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिर से पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 29 आवर्स एंड 10 आवर्स। तो लिख दो भाई जैसे जैसा बोल रहा है, 29 और बी 10 आवर्स। ये बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। तो टाइम बताओ टोटल कितना लगेगा। तो इसका एलसीएम होगा 290, इसका हो गया 29 यूनिट काम, और इसका 10 यूनिट काम। 290 टोटल कितना टाइम लगेगा 39 के हिसाब से। 39 और 290, 4 7 जा 28, तो 7 पे जाएगा। 7 9 जा 63, 7 3 जा 21, 27, कितना बच जाएगा। ये बच जाएगा 17 बच गया ना। तो देख लो 7, कितना बच गया 17 ही बच गया ना, 17 बच गया। तो इसको अब लिख देंगे, 39 से था ना, 39, गलती, हाँ ठीक है ठीक है, 7 17 रिमाइंडर कितना था 39, तो 7 17/39 टोटल आवर्स में काम हुआ है। तो ये भी अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर मोर देन द डायमीटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर कितना है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो डायमीटर बताओ लार्जर स्फीयर का। तो जैसा जैसा बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। कई बार जो है इसमें अब क्या पता होना चाहिए हमें, हमें जो है सरफेस एरिया पता होना चाहिए स्क्वायर का। हर क्लास में लिखवाता हूँ भाई। सरफेस एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम हो जाता 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम। ये अपना भाई फॉर्मूला लिख के रखो, कुछ भी पूछ लेता है सरफेस एरिया। अब इसको सोल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर मोर देन द डायमीटर ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो मतलब डायमीटर बढ़ेगा, बड़े वाले को डी मान लेते हैं और छोटे वाले का स्मॉल डी। तो इनका डिफरेंस 14 दे रखा है। और तो इसको लिख देंगे 2r, माइनस में छोटे वाले का हो गया स्मॉल आर, इक्वल टू में 14। तो r माइनस आर का डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया। अब सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना ज्यादा है छोटे वाले से, 6 and 7 6। तो इसको सोल्व करो। 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6 7 7 6। 4 पाई कॉमन, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बच गया ना, इज इक्वल टू में 6 7 7 6। इसको इसको क्या लिखते हैं अब, a² - b² को a+b मल्टीप्लाई a-b। तो ये आ जाएगा r - r मल्टीप्लाई r+r, 4 पाई। अब जो है r - r की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ, 4 × 22/7। r+r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 7 7 6। इसको सॉल्व करो। 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 17, 11 1 जा 11 66, 11 6 जा 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 7 जा, तो 77 मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा r+r की वैल्यू। r+r की वैल्यू आ गई हमारी 77, और r - r की वैल्यू कितनी थी 7 थी। तो इसको हम सोल्व करते हैं। r+r की वैल्यू कितनी आई हमारी 77, और इसके अकॉर्डिंग r - r की वैल्यू क्या थी हमारी 7 थी। तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई, 2r की वैल्यू आ गई 7 और 7 14, 84। तो r की वैल्यू आ गई 42। क्या पूछा है डायमीटर ऑफ लार्जर स्फीयर पूछा है, तो डायमीटर क्या हुआ रेडियस का डबल हो जाएगा। तो 42 का डबल कितना हो गया 84।
वही ये भी अपना क्लियर हो गया। थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन था ये, अगर फर्स्ट टाइम में ना हो तो बेशक स्किप कर दिया करो ऐसे क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई 2:3 है। ये मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 36% बाय सेलिंग एक्स। तो अगर इसको पॉइंट में ना लाए ना तो हम इसको 200 मान लेते हैं एक्स को, और वाई को 300 मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, एक्स पे 36% का प्रॉफिट हुआ है, तो 200 पे 36% कितना हो गया, 72 हो गया। 200 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 100 प्लस 72। और 300 पे कितने का लॉस हुआ है, 14 का, तो 14 3 जा 42 माइनस 42। अब क्या बोल रहा है, गेन या लॉस परसेंटेज बताओ टोटल पे। तो लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि प्लस 72 माइनस 42 कितना हो गया, प्लस हुआ है 30 का। कितने पे, टोटल 500 पे, मल्टीप्लाई 100, तो 6% का गेन हुआ है भाई। ये भी अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डीआई का क्वेश्चन। क्या पूछा है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्सपेंडिचर ऑन हॉकी। तो हॉकी वाला ये है लाइट ग्रीन की वैल्यू है 14%। तो सेंट्रल एंगल के लिए बताऊं क्या करना होता है, जैसे 100% का इक्वल होता है 360 डिग्री। अब एंगल कितना पूछा, 14% का पूछा है, तो यहाँ लिख दो 14% का अपॉन में 100, यही अपना आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, और 2 5 जा 10, 18, 14 × 18 अपॉन 5, 14 8 जा 112, 14 1 जा 14, 15 25, 252 अपॉन 5 आ गया ना। 5 5 जा 25, 50.4 डिग्री। तो ये रहा भाई अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ऐसे कर दिया करो इसके एंगल वाले को, 100% की वैल्यू जो है ना 360 डिग्री होती है। जो भी पूछो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स और 200 किलोमीटर 4 घंटे में, तो एवरेज स्पीड बता दो। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है, 150 किलोमीटर और 200, 350 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगा है, 3 घंटे प्लस 4 घंटे, 7 घंटे। 10 5 जा 35, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू डायरेक्ट 50 आ गई। तो देख लो भाई, एक फॉर्मूले पे अपना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा है, ज्यादा लेंथी आते नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है, इफ एन आइटम मार्क्ड एट 738 रुपीज और सोल्ड एट रुपीज 258, तो डिस्काउंट परसेंट बता दो। डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे, 738 का आइटम था, 258 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया है, 8 में से 8 गया 0, 5 8, 6 में से 2 गया 4, 480 का डिस्काउंट मिला है। कितने पे, 738 पे, मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे, 48000738। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो, 6 पे जाएगा पहले, 738 6 जा 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 22, 6 7 जा 42 43 44। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 4 गया 3, 3720। कितने पे जाएगा, 6 पे तो बड़ा हो जाएगा ये, तो 738 5 जा पे जाएगा। 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 19, 5 7 जा 35 36। कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। तो 300 है ना, तो 0.0 ही आएगा, 65.0 अपना एक ऑप्शन में है। तो भाई ये भी क्लियर हो गया होगा। अब तो खत्म हो गया आज का प्रैक्टिस सेट अपना, यही 20 क्वेश्चन थे। तो अगर भाई कोई भी अगर डाउट हो ना, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी डेली ऐसे ही अपने सेट करते रहेंगे, और अपना जो है ना डेली 20 30 क्वेश्चन जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग करते रहेंगे, और अपना प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना लास्ट टाइम में भाई, उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो उससे जो ना अप्रोच डेवलप होगी। एग्जाम में ऐसे ही आप सोल्व कर पाओगे, इसी मेथड इन्हीं मेथड को लगा के। तो ठीक है भाई, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता दिया करो भाई, जो जो कंटिन्यू उससे पता लग जाएगा। एक कमेंट कर दिया करो छोटा सा, उससे मोटिवेशन भी बनी रहेगी। तो इसी के साथ जो है वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं कल फिर नई क्लास में। तो तब तक जो है सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।